नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अगर, और आप सन मून राइजिंग एंड वीनस के अंदर एरीज हैं या मेष राशि के हैं, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ऑल ओवर एनर्जीज फॉर द ईयर 2023 कैसे रहने वाली है, आपकी लव लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, इन सब टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे वीडियोस एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ पर मैंने 8 क्वेश्चंस को प्लेस किया है ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। एरीज, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं या जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। कार्ड्स ओपन ही खोल रहे हैं हम। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उनके मन में क्या है आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, क्या वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपको मिस करते हैं। डू दे मिस यू। We have 3 of Pentacles. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो आपको कॉल या आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे। 6 ऑफ Swords। आपके जो पर्सन है और आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस हुई हैं, आपको क्या करना चाहिए। वी हैव द चैरियट। आई विल वंस अगेन शफल। ये पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। चैरियट की एनर्जी ऑलरेडी आई है यहाँ पर। अब हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आपका और आपके पर्सन का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो उम्मीद कर रही हूँ आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। एंड वेरी रिसेंटली विल माई एक्स रिटर्न, इस टॉपिक पे भी मैंने रीडिंग अपलोड कर ली है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। मुझे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स होती हैं। प्लीज़ अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तभी मैसेज कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके जो पर्सन हैं उनके क्या थॉट्स हैं। देखिए, थॉट्स में तो आप हो, थॉट्स में कहीं ना कहीं आप हो, और ये पर्सन आपसे, आपको याद करके बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुश हैं। ये पर्सन आपको याद करते हैं। समवेयर आप इनके ख्यालों में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हो, आप हो इनके ख्यालों में। मेरे कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको भूल गए हैं 100%, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों की जो भी सिचुएशन है, आप दोनों को अलग हुए जितना भी समय हुआ हो, आपके पर्सन आज भी आपके साथ में जो भी समय बीता आप दोनों का, उसको याद करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ध्यान रखा हुआ है, आप उनके ख्यालों में हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उनके दिल में क्या है आपको लेकर के। सो यहाँ पर हमें है ना पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिल रही है। से ये पर्सन के ख्याल में भी हैं आप, उनके दिल में कहीं ना कहीं आज भी आपका ख्याल और आप हो। जो हैप्पी टाइम आप दोनों ने साथ में स्पेंड किया था, ये उसको भी याद करते हैं। हालांकि यहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ये पर्सन के मन में है। फर्स्ट थिंग कि ये पर्सन है ना,
इस एंटायर जो सिचुएशन आप दोनों के बीच हुई, जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हुआ, इसके अंदर ये सोचते हैं कि ये एक बहुत ही इमेच्योर्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहा। अब ये इमेच्योर्ड रहा क्योंकि इनके दिल में ये है कि सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाए, सिचुएशंस संभाल नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए, और बहुत हद तक जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हुए, वो सारी चीज़ों को मैनेज दोनों ही नहीं कर पाए। और ख़ुद के लिए ये ऐसा विचार करते हैं, इनके दिल में ऐसे ख्याल हैं खुद के लिए कि ये जो एंटायर सिचुएशन हुई है, इसमें इन्होंने बहुत ही इमेच्योरिटी दिखाई है। चाहे इनकी एज जो भी हो, चाहे जो भी हुआ हो आप दोनों के बीच में, इन्होंने सही डिसीजंस नहीं लिए। तो दिल में इनके विचार में ये है, एंड ऑफ कोर्स ये इस रिलेशनशिप की अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा सोचती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सैड चीज़ों के बारे में या ब्रेकअप हो गया या आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं। दे थिंक अबाउट एवरीथिंग, बट द बेस्ट इज़ कि अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, देखिए उनके मन में है ना, यहाँ पर हमें 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स समवेयर कुछ चीटिंग हुई है या धोखा हुआ है, ठीक है, और वो उस चीज़ से अभी भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। जो भी हुआ है, चाहे जो भी तरीके के इश्यूज़ हुए हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, वो उस जगह से, उस सिचुएशन से अभी भी बाहर नहीं निकले हुए हैं। अभी भी इनका जो ध्यान है वो पास्ट की बातों को लेकर के, वो पास्ट की सिचुएशंस को लेकर के अभी भी इनका ध्यान उस चीज़ पे जाता है। और आप अगर देखेंगे ना, तो ये पर्सन, मैं ये नहीं कहूँगी कि एवरी डे ये आपको याद करते हैं, मगर हाँ, जब भी ये पर्सन अपने दूसरे चीज़ों से, अगर बहुत ही इंटेंस इनका ऑफिस वर्क चल रहा है या इंटेंस इनकी लाइफ चल रही है, ऐसे टाइम पर नहीं, पर जब ये पर्सन्स अकेले होते हैं सोने से पहले, या दिन में कभी भी इंसान जब भी अकेला होता है, तभी ये पर्सन उन ख्यालों के बारे में ये विचार करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है ना, हमें 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर मैं आपको ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ, सो हमारे पास में सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यहाँ पर सारी के सारी राशियाँ हैं, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग्स में है ना, देखिए इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते को या आपको 100% छोड़ दिया है या गिव अप कर दिया है, ठीक है, नो कांटेक्ट है, वो है, पर कहीं ना कहीं ये दूर से ही अभी भी आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर कार्ड्स जिस तरीके से आए हैं ना, कुछ सेंटेंसेस मुझे रिपीट करने हो रहे हैं, क्योंकि वही कार्ड्स आ रहे हैं, वही चीज़ आ रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही है। समवेयर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। दे होल्ड अपॉन यू, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, अभी भी नहीं किया है। गिव अप इन द सेंस कि ज़रूरी है कि आप दोनों डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट में हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपको अप्रोच कर ही रहे हैं अभी या आपसे बात ही कर रहे हैं, नहीं, लेकिन अगेन आई विल से हैप्पी मेमोरीज इन्होंने अपने पास रखी, और जो लेसन्स आपसे सीखे इन्होंने, या आपको जिस तरीके से जाना, आपसे जो सीखा इन्होंने, वो सारी चीज़ों को इन्होंने ध्यान में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये आपकी सिर्फ बुराइयों के बारे में या आपकी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं या सोचती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा आपकी जो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट क्वालिटीज़ है, आपकी जो अच्छाई है, उसके बारे में ज़्यादा इनका ध्यान जाता है, ठीक है। आपने इनको मोटिवेट कर दिया, बूस्ट कर दिया, इनकी हेल्प कर दी, चाहे फाइनेंशियली हेल्प कर दी, चाहे आपने इनकी मदद किसी भी तरीके से की हो, उन चीज़ों पर ये ज़्यादा विचार करते हैं, नेगेटिव चीज़ों पर। ओके, देन वी हैव, क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। इन अ वे येस, बट वो मिस का मतलब ऐसा नहीं है कि वो रो रहे हैं आपको लेकर के, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। इट इज़ अ येस, बट वो मिस कैसे करते हैं, आप दोनों ने जो टाइम
साथ में बिताया, उसके हैप्पी मोमेंट्स को वो याद करते हैं या याद करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एब्सेंस इनको रुला रहा है, नहीं। इसका मतलब आई एम सॉरी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए आपके बिना तड़प रहे हैं या रो रहे हैं। हाँ, ये मिस क्या करते हैं, आप दोनों ने जो इस रिलेशनशिप को बनाने में मेहनत की है, एक दूसरे को सपोर्ट करने में, या इनिशियली ये जो रिलेशनशिप शुरू हुआ था, इस रिश्ते से जो इन्होंने सीखा है, इस रिश्ते से इन्होंने जो भी कुछ जाना है, आपको जो जाना है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, आपके साथ के अपने रिश्ते को, अपने आप को इन्होंने जिस तरीके से जाना है, ये उन सब चीज़ों को मिस करते हैं। ठीक है, आपको मिस करते हैं, लेकिन आई विल से कि दे आर नॉट क्राइंग फॉर यू। वो तड़प नहीं रहे, वो रो नहीं रहे लैला मजनू की तरह, जैसे कि एक पर्सन जिस तरीके से आप हैं, आप अभी भी वेट कर रहे हैं उनका, बट वो उस तरफ से तड़प नहीं रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर उनने थोड़ी मेहनत करी होती तो ये रिश्ता अच्छा बन सकता था, जिसकी बात पे उनको रिग्रेट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वो आपको कॉल या अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमें 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, बिकॉज इस रिश्ते से दूर जाना उनका ही डिसीजन था। आपने उनको धक्का नहीं मारा, आपने उनको कहीं नहीं भेजा, आपने उनको जाने के लिए गेट आउट नहीं किया, क्योंकि आप तो जेन्युइनली इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को चाहते हैं, तो आप कैसे कुछ कहेंगे। लेकिन उन्होंने ही ये रिलेशनशिप से या तो आगे बढ़ गए, या मूव ऑन कर लिया, या आपको धोखा दे दिया, या आपको बिना बताए चले गए, या किसी और चीज़ को, जैसे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, किसी और पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो ये आपकी ज़िंदगी से दूर गए हैं। जो इंसान खुद ही, चाहे वो उसकी सोच से गए हैं, चाहे वो अपनी नासमझी से गए हैं, लेकिन वो खुद ही गए हैं आपसे दूर, तो किस मुंह से आकर के आपको अप्रोच करेंगे, वो एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, एंड जब शफल कर रहे थे हमारे पास में चैरियट का कार्ड आया था। मैंने चैरियट का कार्ड क्यों नहीं लिया वो भी मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्योंकि वो अनइंटेंशनली गिरा था मेरे सामने। जब मैं शफल करी थी तो वो अनइंटेंशनली गिरा था। उसका मतलब कि मैं तभी भी प्रोसेस में थी, एंड आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ कार्ड, सो इट जस्ट फेल डाउन। ओके, मगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को मैंने सिलेक्ट किया है। जब मैं शफल कर रही थी, जब मैं एनर्जी दे रही थी कार्ड्स को, तब मैंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जब हाथ में आया तो मैंने इस कार्ड को सिलेक्ट किया, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने चैरियट को अंदर रखा, बिकॉज वो मैसेज हमें नहीं मिल रहा था जो मैं आपको देना चाह रही थी, या जो कार्ड आपको देना चाह रहे थे, क्योंकि चैरियट का कार्ड अपने आप आया था। आई होप दिस हेल्प्स, क्योंकि कुछ लोग उस पर भी कमेंट करें कि वो कार्ड क्यों नहीं लिया आपने, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर दूं आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, आप अब अपनी लाइफ में एक ऐसे जगह पर हैं, आप में से बहुत सारे लोग हील हो चुके हैं, और कुछ अभी भी ऐसे हैं जो इस हीलिंग के प्रोसेस में हैं, खुद को हील कर रहे हैं, खुद को मजबूत बना रहे हैं, खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब अपनी लाइफ में अब एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्टेज पर बैठे हैं कि आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में, बहुत आंसू भी गिराए हैं, तकलीफ़ भी सहन की है, अतिशय पीड़ा को सहन किया है। अगर ऐसे किसी टाइम पर, जिसे हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, जिसमें आपका खून पसीना और बहुत सारी चीज़ें, आपके दर्द, आपके आंसू, बहुत सारी चीज़ें लगते हैं, उस चीज़ को आसानी से किसी को भी नहीं दे सकते। आपने अपने आप को उस स्टेज पर लाया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। अब आप किसी का ना अच्छा कर रहे हैं ना बुरा कर रहे हैं। बुरा तो किसी का भी नहीं कर रहे हैं, पहले भी आपने नहीं किया था, मगर अब आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना चाहते हैं। अब आप दूसरी चीज़ों से थोड़ा सा आपने मुंह मोड़ लिया है, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप अपने ख़्यालों को, अपने विचारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब आपको लगता है कि मुझे अननेसेसरी की कोई भी चीज़ किसी भी ऐसे पर्सन से डील नहीं करना है जो कि मुझे वापस तकलीफ़ दे। तो समवेयर यू आर प्रोटेक्टिंग। आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने ऊपर ही फोकस करना होगा। अंट शंट की कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्टर्ब करी तो उस एनर्जी में से आपको बचना है। आप दोनों के नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के नियर फ्यूचर की परिस्थिति अगर मैं बताऊं तो आप दोनों ही एक दूसरे को
आप दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में रहेंगे। आप ऑन एंड ऑफ उनके बारे में सोचेंगे, वो ऑन एंड ऑफ आपके बारे में सोचेंगे, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है। ना आप तो नहीं ही ले रहे हैं और आपको लेना भी नहीं है एक्शन, बट वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बट ख्यालों में एक दूसरे को सोचना, याद कर लेना, ऐसा नहीं है कि वो भूल गए हैं या ऐसा नहीं कि वो भूल जाएंगे आपको, नहीं। अब दोनों एक दूसरे के ख्यालों में अभी कुछ समय तक बरकरार रहने वाले हैं। तो ये है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग। आई होप दिस हेल्प्स। एंड अगर आपने दूसरी रीडिंग्स नहीं देखी है सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से कीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।